अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीर आमिर शाह चिश्ती आप लोगों से मुखातिब हूँ अपने फेसबुक पेज 786 तिलिस्मी दुनिया 313 के हवाले से, और इसी नाम का मेरा यूट्यूब चैनल है 786 तिलिस्मी दुनिया 313। पिछले मंथ मैंने एक तावीज़ परी की हाज़िरी का पोस्ट किया था और उसका मुकम्मल तरीक़ाकार मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। जो दोस्त अहबाब वहाँ पे जाके विज़िट करना चाहें वहाँ देख सकते हैं। वहाँ उनको मुकम्मल तरीक़ाकार, लिखने की चाल, लिखने का वक़्त, सामान डिटेल से मिल जाएगा। तो दोस्त अहबाब कहते हैं जी आप हमें फ़ेसबुक पेज पे कोई ऐसा तावीज़ बताएं। तो ये परी की हाज़िरी का एक इंतहाई बेहतरीन, इंतहाई मुजर्रब और गारंटी शुदा तावीज़ लेके हाज़िर हुआ हूँ जी। ये ज़ोयान परी है, एक उसका तिलिस्म है और इस परी का मैं आमिल हूँ। मैंने अमल किया हुआ है, मैंने चिल्ला कशी की हुई है इसकी और काफ़ी अरसे से ज़ेर इस्तेमाल में है ये मेरे। तो उसका बताया हुआ ये तिलिस्म है जो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ जी। तो मैं आपको इसकी मुकम्मल तरतीब बताऊंगा। वीडियो स्किप नहीं करना, बगौर देखना है और समझना है। वीडियो को अगर स्किप कर करके देखेंगे तो आपको मेन पॉइंट समझ ही नहीं आएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं और इसको किस तरतीब से इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है जी। पहली जो इसकी शर्त है वो सामान है। क्या क्या सामान चाहिए जी। नेपाल की ओरिजिनल कस्तूरी, नेपाल की ओरिजिनल 1 नंबर कस्तूरी आपने लेनी है 1 ग्राम, और इंडिया की ओरिजिनल 1 नंबर आपने अंबर लेनी है। सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान या दुबई का आपने 1 ग्राम ज़ाफ़रान लेना है। इन तीनों चीज़ों को आपने किसी कप में डाल लेना है और उसके ऊपर आपने डाल देना है अर्के गुलाब हस्बे ज़रूरत, ज़रूरत के मुताबिक। ये डाल के आपने स्याही तैयार करनी है। स्याही तैयार जब आपकी हो जाएगी तो इस तरह की स्याही होगी, ये जो मैंने अभी तैयार करके रखी हुई है। तो इस तरह की ये स्याही तैयार हो जाएगी। उसके बाद ये तिलिस्म लिखा जाएगा। पहले यहाँ पे लिखा जाएगा 98, 98, 78, 78, फिर 8, फिर मीम। ठीक है। उसके बाद इस परी का नाम लिखा जाएगा ज़ोयान। ज़ोयान परी का नाम है। फिर आगे लिखा जाएगा जी इसकी तरतीब के मुताबिक 89, 99, और नीचे लिखा जाएगा 798, 798, ये लिखा जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 83 आ जाएगा, बिन इसके बाद 28, 28 आ जाएगा। तो ये तिलिस्म लिखा जाएगा। ये लिखा किस वक्त जाएगा, अब मैं आपको इसकी तरतीब बता देता हूँ कि ये किस वक्त लिखा जाएगा। ये तिलिस्म जो है शर्फ ज़ोहरा और शर्फ मुश्तरी में लिखा जाएगा। अब दोस्त अब आप सवाल करेंगे कि शर्फ ज़ोहरा, शर्फ मुश्तरी कहाँ से मिलेगा, किस वक्त स्टार्ट होता है, किस वक्त ख़त्म होता है। तो शर्फ ज़ोहरा और शर्फ मुश्तरी आप लोगों को किसी अच्छी जंजानी जंतरी या किसी भी जंतरी में, बहुत सारी हैं, खालिद राठौर साहब की हैं और बहुत सारे लोगों की हैं, तो उस जंतरी में आप देखेंगे कि शर्फ ज़ोहरा किस वक्त से किस वक्त स्टार्ट हो रहा है, किस वक्त ख़त्म हो रहा है, और शर्फ मुश्तरी किस वक्त से किस वक्त में स्टार्ट हो रहा है, किस वक्त ख़त्म हो रहा है, वो देखना लाजमी है। उस शर्फ में इस तिलिस्म को आप लोगों ने लिखना है और लुबान की जो है वो आपने इसको बखूर देना है। ये परी पिछले 15 सालों से मेरे ज़ेर इस्तेमाल है, इसका मैं आमिल हूँ। मैंने चिल्ला कशी की हुई है और ये परी की मुकम्मल हाज़िरी है मेरे पास। उसका बताया हुआ तिलिस्म आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हो रहा हूँ। किसी की बताए हुए तरतीब को नहीं, अपना जो मेरा तिलिस्म है ज़ातियात में से वो लेके हाज़िर हुआ हूँ जी। शायद बहुत सारे लोगों ने मेरे इस तिलिस्म को कॉपी भी किया हो, लेकिन ये ओरिजिनल मेरा जो है चिल्ला कशी के बाद है और मेरी इजाज़त के साथ ही ये काम करेगा, मेरी इजाज़त के बगैर ये काम ही नहीं करेगा। तो ये तिलिस्म है जी, ये आप लोगों ने लिखना है उसी शर्फ मुश्तरी के अंदर, ये शर्फ ज़ोहरा के अंदर। ये तिलिस्म लिखने के बाद इसके ऊपर एक मखसूस पढ़ाई है
अगर आप किसी मजबूत दिल वाले शख्स को चाहिए तो वो मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करके मुझसे डायरेक्ट ले सकता है, क्योंकि हर एक को ये नहीं बताई जा सकती, क्योंकि हर बंदा इतनी मजबूत पावर का नहीं होता। और ये जो परी है चंद दिनों के अंदर अंदर इस तिलिस्म की पावर से हाजिर हो जाती है, क्योंकि उस परी का बताया हुआ तिलिस्म है, इसलिए इसकी हाजिरी लाजमी है। तो ये लिखने के बाद ये शर्फ मुश्तरी, ये शर्फ ज़ोहरा में लिखा जाएगा और इसकी पढ़ाई इसके साथ अलग से है, या फिर वो पढ़ाई मैं करके दूंगा या फिर आप खुद कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, दोनों में से कोई एक शख्स लाजमी कर ले। उसके बाद क्या करना है, ये तिलिस्म जब लिखा जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा उस शख्स का नाम फलां, यानी कि जो बंदा परी बुलाना चाह रहा है उसका नाम। फिर यहाँ पे ये देखें मैंने लिखा हुआ है बिन या बिंत, लड़की है तो वो बिंत लिखेगी, लड़का है तो वो बिन लिखेगा, औरत है तो वो बिंत लिखेगी, मर्द है तो वो बिन लिखेगा। फिर उसकी वालदा का नाम फलां, यानी कि जो शख्स लिख रहा है वो अपना नाम और अपनी वालदा का नाम यहाँ लिखेगा, ऊपर अपना नाम लिखेगा, नीचे अपनी वालदा का नाम लिखेगा। इसको जो है वो आप लोगों ने ऊद अंबर वगैरह इन दोनों चीज़ों में से कोई भी आपको मिल जाए उसका बखूर देना है। लिखते वक्त कमरे में कोई और तीसरा शख्स ना हो, आप हो अकेले, खुशबू से मुअत्तर होना चाहिए वह कमरा, गुस्ल करके बैठें, किबला रुख की तरफ बैठें और ये तिलिस्म लिखें। उसके बाद इससे लिखने के बाद मुझसे आप पढ़ाई करवा सकते हैं, ख़ुद भी पढ़ाई कर सकते हैं मुझसे पूछ के, तो ये तिलिस्म कारआमद हो जाएगा। अब रहा इस तिलिस्म का इस्तेमाल, तो ये दो तरह इस्तेमाल होता है। एक तिलिस्म लिखने के बाद आप लोगों ने अपने पास रखना है, जेब में, पर्स में, गले में, बाजू में पहन सकते हैं। और जो दूसरा तिलिस्म है वो आप किसी अच्छी खुशबू के अंदर, ऊद है, अंबर है, कस्तूरी है, किसी के अंदर ये डाल के ये तिलिस्म लिखा हुआ डाल दें और उस अत्तर का इस्तेमाल रखें, तो ये ज़ोयान परी गारंटी शुदा हाज़िर हो जाती है। ये मुजर्रब है और मैंने बारहा लोगों को ये दिया हुआ, ये आजमूदा है। तो दोस्त साहब आप कहते थे कि आप हमें जो है वो फेसबुक पेज पे बता दें, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों की खिदमत में फेसबुक पेज पे पेश कर देता हूँ। आप लोगों को मेरी तरफ से ये इजाज़त होगी। मेरे चैनल 786 तिलिस्मी दुनिया 313 यूट्यूब पे है, इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और मैं वो तिलिस्मात या वो तवीज़ात इसके ऊपर पेश करता हूँ जो मेरे ज़ाती हैं, जो मैंने मुजर्रब तरीके से किए हुए हैं। अमलियात की दुनिया में दो चीज़ों की पावर सबसे ज़्यादा मानी जाती है, एक तो जिन्नात मुवक्कलात और परी के हवाले से, और दूसरा जो है वो अमल सबसे ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर माना जाता है जिसके पास मोहब्बत के इंतहाई मुजर्रब नुस्खा जात हों, मुजर्रब तवीज़ात हों और मुजर्रब पावर पढ़ाई हो। तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे, आपको बला तादाद मोहब्बत के तावीज़ मिलेंगे और गारंटी शुदा मिलेंगे। मैं मोहब्बत के काम पिछले 15 सालों से कर रहा हूँ और गारंटेड कर रहा हूँ। तो अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा, आप लोगों का खिदमत गुजार। अगर किसी दोस्त साहब आपको इसके बावजूद भी समझ ना आ रही हो तो वो मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करके मुझसे भी पूछ सकता है, कमेंट्स में पूछ सकता है, इनबॉक्स में पूछ सकता है। अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।